हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ किंग आदिल राज पे। दोस्तों मैं हूं आदिल राज। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच एडवांस का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है समचतुर्भुज यानी रोम्बस। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीक़ा से पढ़ाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और हमारा साथ दें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। आइए हम रोम्बस के बारे में जानते हैं, यानी समचतुर्भुज के बारे में जानते हैं। इसका क्या क्या उपयोग है, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या होता है। आइए हम चलते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, इसकी सारी भुजा आपस में बराबर होती है। समचतुर्भुज में सारी भुजा आपस में बराबर होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे ये एक समचतुर्भुज है दोस्तों, इसका नाम धर दीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। इसको हम एक तरह से कहिए तो इसको हम वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग की भी सारी भुजा आपस में बराबर होती है और सब 90 डिग्री पर होता है। देखिए, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सबको 90 डिग्री पर होता है। सॉरी, हम समचतुर्भुज में चल रहे थे। समचतुर्भुज में भी वही कंडीशन जो आयत में है, सॉरी वर्ग में है। आइए अब देखते हैं इस पे। अब क्या होता है कि इसमें एक विकर्ण है, एक हम विकर्ण खींचे, सॉरी अब तो इसमें हमने एक विकर्ण लिया, तो समचतुर्भुज को दो भागों में बांटा, दो त्रिभुज का निर्माण किया। तो दो त्रिभुज का जो निर्माण हुआ है, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होगा, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आइए हम देखते हैं। तो लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो बी डी सी का, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल होगा। मेरे कहने का मतलब कि एक समचतुर्भुज था, इसमें हमने एक डायगोनल यानी विकर्ण खींचा, तो विकर्ण खींचा तो दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, दोनों बराबर होगा। तो ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर बी सी डी का क्षेत्रफल। अब आइए कुछ आगे हम बढ़ते हैं, देखिएगा, हाँ समझिएगा। ये एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है दोस्तों। ये विकर्ण हुआ इसका, ये भी इसका विकर्ण हुआ। इसमें दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, विकर्ण होंगे। अब देखिए, अगर ये पूरा अगर हम मान ले 2x, दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये x, ये भी x होगा। तो थोड़ा मैं बड़ा बना दूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, आप अच्छे समझ पाए। देखिए, है ना, ये हो गया ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d, ठीक है। ये हो गया आपका पहला विकर्ण, ये हो गया आपका दूसरा विकर्ण, ठीक है। इसका मान अगर मान लिया 2x है तो विकर्ण जब कटेगी तो ये x, ये भी x होगा, आपने कहा यस। ये अगर 2y है तो ये x, सॉरी ये y, तो ये भी y। अब हम बताइए, ये टोटल 2x है तो शीर्षाभिमुख कौन सा, ये भी 2x होगा, आपने कहा यस। शीर्षाभिमुख कौन सा होगा ना, शीर्षाभिमुख कौन से 2x, तो ये भी x, ये भी x, हमने कहा। देखिए यहाँ 2y, तो शीर्षाभिमुख कौन सा, ये भी 2y होगा, तो ये भी y, ये भी y, ठीक है। मेरा कहने का मतलब था कि विकर्ण जब इसमें पड़ेगी तो कौन को दो बराबर भागों में बांटेगी, दोनों बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। और मैंने ही बताया था कि दो विकर्ण अगर बीच में बांटी गई है तो दोनों त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैंने बताया कि इसमें दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। अब आइए आगे हम बात करते हैं कुछ। अब देखिए, ये है एक समचतुर्भुज, मैंने फिर से बनाया है। इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। देखिए, इस पर एक मैंने विकर्ण लिया और इस पे एक विकर्ण लिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो विकर्ण होगा इसको मान लिया D1, इसको मान लिया D2, ठीक है। इसका जो विकर्ण होगा आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कि D1 नॉट इक्वल टू D2, यानी कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो आपस में बराबर नहीं होते हैं।
ऐसा मत सोचो कि दोनों आपस में बराबर, जी नहीं। ये अगर 10 तो ये 12, ये 12 14, कहने का मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और एक बात और देखिएगा, यहाँ क्या होगा, ये जो कटान बिंदु यानी जो यहाँ पर काटती है वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी सब मिलकर 90 डिग्री का कोण, सब 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए हम चलते हैं फॉर्मूला की ओर। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं आपको कहाँ लेके, फॉर्मूला की ओर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। देखिए इसकी सब भुजा आपस में बराबर होती है। ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। आपने कहा यस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक लंब दिया है, लंब दिया, लंब मान लिया एच दिया, ठीक है। पूछेगा कि बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो आधार गुने ऊंचाई, है ना, आधार गुने ऊंचाई निकालिएगा। जब एक भुजा दिया रहे और एक ऊंचाई दिया रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो आधार गुने ऊंचाई हम निकालेंगे। अब आइए दूसरे केस में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो देखिए ये मान लिया जाए कि एक समचतुर्भुज है, ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है। भुजा आपस में बराबर। इसमें क्या होगा कि एक कोण दे दिया थीटा डिग्री। अब पूछ दिया कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ तो ऊंचाई दिया था और एक भुजा दिया हुआ था, तो पूछा कि बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार गुना ऊंचाई। लेकिन यहाँ क्या किया है, समचतुर्भुज है, एक कोण का मान दे दिया और पूछा हमसे, और सॉरी ये भुजा भी देगा ना, ये भुजा तो बराबर ही आपस में रहेगा ना, दे भुजा, और पूछ रहा है हमसे कि बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, लिखते हैं हम यहाँ पे फिर से, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। जब एक कोण दिया रहे और एक भुजा की मान दिया रहे और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो ए स्क्वायर साइन थीटा। फिर अगले केस में एक भुजा दिया रहे और ऊंचाई एच दिया रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आधार गुने ऊंचाई। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है आप कंप्लीट होंगे। आइए अब क्षेत्रफल का तीसरा कंडीशन, क्षेत्रफल निकालने का तीसरा फॉर्मूला हम सीखेंगे। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसमें दो विकर्ण हैं, भुजा आपस में बराबर, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। इसको मान लेते हैं D1 पहला विकर्ण, इसको मान लेते हैं D2 दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब पूछेगा कि बताइए दो विकर्ण दिया रहे और पूछे कि बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी आपने सीखा कि एक कोण थीटा रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर साइन थीटा। एक ऊंचाई दिया रहे और सॉरी एक भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ दिया हुआ है दो विकर्ण दिया रहेगा, अब बोलेगा कि बताइए कि हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ऐसा दिया रहा है तो क्या होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, माने D1 इंटू D2 का मतलब क्या हुआ, पहला विकर्ण माने दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण की लंबाई दिया रहे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो हाफ इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ठीक है दोस्तों। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा, थीटा दिया रहे तो क्षेत्रफल पूछेगा तो ए स्क्वायर साइन थीटा। एक ऊंचाई और एक भुजा दिया रहे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो आधार गुने ऊंचाई। दो विकर्ण दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे तो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए हम इसका निकालते हैं परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप भी तो निकालना है।
परिमाप निकालना दोस्तों तो बहुत आसान है, किसी भी चीज का परिमाप निकाल सकते हैं। उसकी चारों भुजा की लंबाई को आप नाप लीजिए। यहां देखिए, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सब आपस में बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। अब इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर होता है 4 इंटू ए, सॉरी 4 इंटू ए, इसका परिमाप निकला। परिमाप निकल गया 4 इंटू ए। अब देखिए, अब हमें भुजा निकालना है। भुजा निकालना है तो भुजा के स्मरण के तौर पर मैं थोड़ा मिटा लूं, यहां लिखता हूं। परिमाप निकालना था तो 4 इंटू ए। अब हमें भुजा निकालना है, दो को डायगोनल दे देगा, ये दे देगा d1, ये दे देगा d2, पूछेगा भुजा। तो भुजा हम निकालेंगे 1/2 इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये निकल जाएगा क्या, हमारा भुजा का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, ये भुजा निकालना होगा तो 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर करके निकालेंगे, निकल जाएगा। और ये दिया हुआ क्या, परिमाप। ठीक है, कभी कभी ऐसा रहेगा दोस्तों कि हमारे पास सिर्फ डायगोनल दिया रहेगा और परिमाप निकालने बोलेगा, तो कैसा निकालेंगे। ठीक है, परिमाप निकालना है, यानी कि भुजा ना दिया है और d1 d2 दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो क्या होता है 4 इंटू ए होता है, आपने कहा यस, तो 4 तो दिया हुआ है और ए यानी भुजा का मान यहाँ दिया हुआ है, तो भुजा का मान दिया हुआ है तो भुजा का मान पुट कर देंगे 1/2 इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे काट देंगे 2, तो हो गया 2 इंटू d1 का स्क्वायर जोड़ d2 का स्क्वायर, ये भी निकल गया, परिमाप का ही फॉर्मूला निकला। यानी जब दो डायगोनल दिया रहे और परिमाप पूछे तो ये फार्मूला लगाएंगे, और खाली भुजा दिया रहे और परिमाप पूछो तो ये फार्मूला लगाएंगे। मुझे ये उम्मीद है दोस्तों कि आपने यहाँ तक अच्छी तरह समझा कंसेप्ट को। अब हम आएंगे क्वेश्चन की ओर, आपको हम समझाएंगे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, सम चतुर्भुज का आज का पहला सवाल हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब इस पर ध्यान देंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कह रहा है सम चतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है और किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर होगा, निकालना है। देखिए, पहले हम एक सम चतुर्भुज का फिगर बनाएंगे। ये एक सम चतुर्भुज है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, भुजा आपस में बराबर। ठीक है दोस्तों, हमें क्या दिया है, परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर 240 मीटर दिया हुआ है। यहां से हम भुजा निकालेंगे पहले, तो भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर 240, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है, बराबर 240 मीटर। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 छक्का 24, यानी a बराबर 60 मीटर, यानी हमारा जो भुजा निकल गया 60, तो ये 60, ये 60, ये 60, ये 60। अब क्या कह रहा है, 240 मीटर किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। देखिए समांतर भुजा मैंने बताया था, ये और ये दोनों समांतर, ये समांतर, तो किन्हीं दो भुजा के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं इसी को, मान लेते हैं कि इसकी दूरी दिया हुआ, ऊंचाई दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर दोस्तों। ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल निकाल, तो मैंने बताया था एक ऊंचाई और एक भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आधार गुने ऊंचाई। आइए निकालते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है 60 मीटर और ऊंचाई कितना है 20 मीटर, तो 6 दूनी 12 पर डबल 0 यानी मीटर स्क्वायर। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार यहाँ 60, ऊंचाई कितना, ऊंचाई 20, 60 6 दूनी 12 पर 2 0 मीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, आपको वो भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगले सवाल की ओर,
आइए दोस्तों, समचतुर्भुज का दूसरा सवाल हम करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस बार क्या किया दोस्तों कि आपको दो विकर्ण की लंबाई दिया है और आपसे क्या पूछा है, समचतुर्भुज की क्षेत्रफल। आइए निकालते हैं। पहले एक समचतुर्भुज का हम फिगर बना लें ताकि आपको स्पष्ट हो जाए और आप अच्छी तरह समझ पाएं। ये हो गया एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, इसकी भुजाओं का नाम हो गया। ये भुजा आपस में बराबर होते हैं, भुजा दिया नहीं है दोस्तों, विकर्ण की लंबाई दिया है, यानी ये D1 और D2। D1 की लंबाई दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब पूछ रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए जब दो विकर्ण दिया रहे और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। आइए हम भी निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू दोनों विकर्णों की लंबाई यानी D1 इंटू D2। मान रख देंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब काटेंगे तो कट गया 4 बार में, अब हो गया 4 छक्का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, दो विकर्ण दिया हुआ था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 का मान 8, D2 का मान 6, हमने काट छाट किया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आइए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का। आइए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल और बाकी सवाल हम कल करेंगे। आज का आखिरी सवाल है और देखेंगे, इसको समझेंगे। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इस बार क्या पूछा दोस्तों, दूसरा विकर्ण निकालना। देखिए कुछ नहीं है, आसान है। एक समचतुर्भुज लिया हमने, ठीक है, इसका मान A, इसका मान B, इसका मान C और इसका मान D रख दिया। भुजा आपस में बराबर होते हैं। भुजा दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। विकर्ण, पहला विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। पहला विकर्ण दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन खत्म, अब हमें बनाना है। भुजा दिया हुआ था, एक विकर्ण की लंबाई दिया, दूसरा विकर्ण की लंबाई निकालना। देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर विकर्ण है ये विकर्ण, तो ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। ये 10 है तो ये इतना, इधर 5, ये भी 5 है ना। बशर्ते ये मैंने बोला था कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक विकर्ण दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। ये 10 पूरा है तो ये 5 होगा। आपने कहा यस, ठीक है। अब देखिए हमें बताइएगा, ये एक त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज है। आपने कहा यस। देखिएगा ये 13 है, ये 13, ये 5, ट्रिपलेट बनेगा। 13 5 का ट्रिपलेट। तो देखिए हम, ये कर्ण है, ये आधार, तो लंब निकालेंगे। तो लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कर्ण हमारा कितना, बड़ी भुजा कर्ण होता है तो 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 13 13 का स्क्वायर करेंगे ना, 169 होगा। आधार का स्क्वायर नहीं पता। लंब कितना है, लंब मान लीजिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 25। और लंब नहीं मालूम है, तो लंब का आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 144। डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं, 169 माइनस 25 बराबर लंब स्क्वायर। आपने कहा यस। ये दोनों घटाएंगे तो 144 144 आएगा और ये कितना हो गया, लंब स्क्वायर। अब इसमें लंब स्क्वायर हटाएंगे, इस पर चढ़ेगा रूट, तो कितना हो जाएगा 144 पर चढ़ेगा रूट, तो यहाँ कितना हो जाएगा लंब, और यहाँ से निकले कितना 12, तो लंब निकलेगा कितना दोस्तों, यानी लंब का जो मान आया कितना आया 12। तो 12 इसका मान आ गया, ये 12 हुआ।
आपने कहा यस। तो 12 13 5 का ट्रिपलेट बना। तो देखिए यहाँ भी 12 13 5 का ट्रिपलेट, 12 13 5 का ट्रिपलेट बनेगा। लेकिन यहाँ बताइए ये इतना जब निकला तो ये 12 है, तो मैंने बताया था ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये विकर्ण ये विकर्ण। तो आपने कहा विकर्ण का 2 भाग है, तो एक आधा भाग 12 है तो पूरा भाग 12 होगा, ये भी 12 होगा। तो आपने कहा ये 12 ये भी 12 होगा। तो विकर्ण दूसरी विकर्ण की लंबाई पूछ रहा था। तो देखिए 12 ये और 12 ये 24, यानी D2 का जो मान निकल गया हमारा 24 सेंटीमीटर। आपने समझा? फिर से देख लीजिएगा, ये अगर 12 निकला तो ये भी 12 होगा, क्योंकि विकर्ण दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये 12 ये 12, तो पूरा विकर्ण 12 और 12 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।